मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं है बल्कि कौमी हौसला है। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। वो बड़े बड़े इदारे जिनके साथ हजारों मदारिस वाबस्ता हैं, उनको भी ये हक दे दिया जाए कि वो भी बोर्ड जो है रजिस्टर्ड कर सकें, बोर्ड बना सकें। मदारिस को कौमी सतह पर लाने का आज़म, उलमाए कराम ने सर जोड़ लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा की शिरकत। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि जो मुआहिदा हुआ था उस पर हमारे नहीं उनके अकाबरीन के दस्तखत हैं। मदारिस में लाखों तुलबा हैं, कुव्वत सबके पास है, हम टकराव नहीं चाहते। क्या आए रोज नए कावानीन बनेंगे? हमारा एक ही मुतालबा था कि मदारिस की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। डीजी मजहबी तालीम गुलाम कमर ने कहा, कौम ने महसूस किया मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। मदारिस से मुतालिक बिल पेचीदगियों के बाइस कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस पर फजलुर रहमान समेत सबके लिए काबिल कबूल हल निकालने की कोशिश करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मदारिस को कौमी धारे में लाने और उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वसी तर मशावरत के बाद निज़ाम वज़ा किया गया। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि मदारिस के मामले पर उलमा ने बेहतरीन रहनुमाई की। मदारिस के तुलबा के लिए जो बेहतर हो सका करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हम इन उलमा को भी अपनी सफ के लोगों में शुमार करते हैं। दीनी मदारिस के हुकूक की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो मदारिस का इतिहाद है, उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम, और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये ज़रूर हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज भी हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुल्की क़वानीन मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। फैसल वावडा के बयानात का जवाब नहीं देना चाहता। सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। खालिद साहब, आप इस पर कुछ बात करना चाह रहे थे। कोर कमेटी का इजलास हुआ है, अभी थोड़ी देर में हम बैठे थे और उस कोर कमेटी के इजलास में जो कामरान मुर्तजा साहब को कल हुकूमत ने मसौदा दिया था, वो मसौदा हमारे कोर कमेटी ने बैठ के मुश्तरका तौर पे उसको मुस्तरद कर दिया है। और खबर है पार्लियामेंट की बालादस्त, अभी पहली खबर आपको दे रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि जो हुकूमत का मुसव्विदा था वो मुस्तरद कर दिया अभी JUI ने मौलाना से मुशावरत के बाद। हमारी कोर कमेटी ने हुकूमती मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया है। JUI के तर्जुमान असलम गौरी की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट ने जो मुत्तफिका तौर पर मुसव्वदा पास किया उसी पर सदर के दस्तखत हों। किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। वजीर आजम की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, यकीनी बनाएं कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। इंतशारियों की निशानदही का अमल मौसर बनाने और ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। हुकूमत और पीपल्स पार्टी कमेटियों की मीटिंग, दोनों जमातों के आपस में गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की पंजाब और नून लीग की सिंध बलोचिस्तान में नजरअंदाज करने की शिकायत। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने नून लीग को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, नून लीग ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। नून लीग मुश्किल से निकलती है तो हर चीज़ भूल जाती है। लीगी कमेटी के पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह गौर करने की यकीन दहानी। सियासी महाज पर बर्फ पिघलने लगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार। उमर अयूब के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कहते हैं मुतालबात पूरे ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। असद कैसर का कहना था कि कानूनी हक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। शिबले फराज ने कहा, नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने के लिए मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं।
तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से सहाफियों को धमकियां, ऑडियो सामने आ गई। इस सेशन के दौरान तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट से सहाफी को जान से मारने की धमकी दी गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पीटीआई की जानिब से सहाफियों को धमकियां देने और किरदार कुशी की मजम्मत, ऐसे अनासिर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। पाक कतर इक्तिसादी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब, कहा अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने की गुंजाइश मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची की जिला वस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। एडिशनल IG कराची की दरखास्त पर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डबल सवारी और 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म की रैली निकालने की इजाजत भी नहीं होगी। बैरून मुल्क से आने वालों के एक मोबाइल फोन के सिवा तमाम मोबाइल फोन जब्त होंगे। FBR का बैगेज स्कीम 2006 में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बैरूनी मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। बैरूनी मुल्क से जाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। खुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम। दोनों फरीकैन से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बातचीत के बाद मुआहदे पर पहुंचने के लिए इत्तफाक। कमेटी को काबीना इजलास में होने वाले फैसलों पर मौसर तरीके से अमल दरामद। इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमली इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने वफ्द को सिंध में सरमायाकारी और तरक्की के मौके पर आगाह किया। हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की ज़राअत, सेहत की टेक्नोलॉजी, दवासाजी और तिब्बी सामान की सप्लाई चेन में ताउन के मौके पर गुफ्तगू। सेल्स टैक्स की नाक़िस हिकमत अमली, ऑयल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। ऑयल रिफाइनरीज और मार्केटिंग कंपनियों को 6 माह में 53 अरब रुपए नुकसान का सामना। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा करके कंपनियों का नुकसान पूरा करने पर गौर। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम की दौड़ें लग गईं। 11 दिसंबर को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। कराची में डेंगू और मलेरिया के वार। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के 5 और मलेरिया के 6 केसेस सामने। महकमा सेहत के मुताबिक रवा माह मजमूई तौर पर डेंगू वायरस के 46 केसेस सामने आ गए। शाम में नई हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें। मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। शामी वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम वज़रा इक़्तिदार की फौरी मुंतक़िली के लिए काम कर रहे हैं। तुर्किया ने कहा है कि नई हुकूमत में तमाम धड़ों को शामिल होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि शाम ने ईरान से मदद नहीं मांगी। शाम की अदम शमूलियत के बावजूद मुज़ाहमत जारी रहेगी। रूस ने कहा है कि वो शाम की सूरत हाल पर अनक़रा और दीगर इलाकाई खिलाड़ियों के साथ मुसलसल राबते में है। शाम में बशारुल असद हुकूमत गिरते ही सेहूनी फौज को खुली छूट मिल गई। चंद घंटों में 100 से जायद हमले करके जदीद मिसाइल सिस्टम, हथियारों के डिपो और गोला बारूद की तैयारी की सहूलियात को तबाह कर दिया। गोलान की पहाड़ियों पर शाम के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। कुर्द बागियों ने कई दिन की लड़ाई के बाद तुर्किया मुखालिफ कुर्दों के जेर कंट्रोल इलाके मंज पर कब्जा कर लिया और वो रक्का की जानिब पेशकदमी जारी है। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इजरायली फजाइया की मुसलसल बमबारी, जमीनी हमले। कमाल उद्वान अस्पताल फिर निशाने पर। 30 डॉक्टर्स पैरामेडिक्स शहीद। दीरुल बलाह अलबरीज में बमबारी, 27 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों जख्मी। शहादतों की तादाद 44,708 हो गई। जख्मियों की तादाद 1 लाख से जायद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राबता। लेबनान के खिलाफ इसराइल की फौजी जारहियत की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं ने शाम की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि शाम में 600 पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लेबनान के जरिए ही मुमकिन है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करने की दरख्वास्त। मुल्क भर में मौसम सरमा ने कदम जमा दिए। इस्लामाबाद समेत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल्लात और गिरदोनवा में साइबेरियन हवाओं का राज। कोयटा में कम से कम दर्ज हरारत -3 और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। मानसहरा के सयाहती मकाम शोगरान सिरिपाया पर गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। सख्त सर्दी में गर्मा गर्म मछली। खुजदार में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ी तो शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। ताज़ा ताज़ा भुनी हुई मछली की खुशबू ने सबकी भूख बढ़ा दी। सर्दियों की महफिलें और चाय की चुस्कियां। कोयटा की सर्द रातों में दोस्तों ने चाय की प्याली के साथ महफिल सजा ली। नौजवान गर्मा गर्म चाय और लूडो का मैच सजाकर आरामदेह तफरीह का सहारा लेते हैं। ग्रीन शर्ट्स का नया मिशन। दौरा जनूबी अफ्रीका, दोनों टीमों का मार्का आज से शुरू। T20 सीरीज का पहला मैच डरबन के मैदान में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीतने के बाद कौमी टीम के हौसले बुलंद। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि कौमी टीम जनूबी अफ्रीकी मैदानों में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगी। और माजी की मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ 70 बरस की हो गई। सालगिरह पर मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद। बाबरा शरीफ ने 150 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें बेहतरीन किरदार निगारी पर 8 निगार अवार्ड से नवाजा गया।